कभी कभी ना जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी दास्तां होती है, ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारी जिंदगी का हमेशा हमेशा के लिए हिस्सा बन के रह जाते हैं। मतलब वो बातें जो होती हैं वो भुलाई नहीं भूलती, और ऐसी चीजें हो जाती है जिनके बारे में सोच करके भी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी दास्तां हमारे साथ में हो जाती है। तो आज की जो कहानी है वो यहाँ पे महेश के साथ में घटी थी। महेश के साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उनको हमेशा अपनी जिंदगी भर याद रहेगा। और कुछ लोग हमें जिंदगी में ऐसे भी मिलते हैं जो किसी टेंशन के चलते या किसी भी वजह से गलत कदम अपनी जिंदगी में उठा लेते हैं और जिंदगी भर उनको पछताना पड़ता है। अगर जिंदगी रहती है तो जिंदगी भर। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जिंदगी खत्म होने के बाद में भी पछताते हैं। फिर वो अपना एहसास यहाँ पे लोगों को करवाते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, शायद मुक्ति पाना चाहते हैं, बट वो किसी भी एक सॉल्यूशन पे पहुंच नहीं पाते। दिसंबर 2005 में महेश के साथ में इंसिडेंट हुआ था। महेश जो है वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली की एक काफी रिच सोसाइटी से वो आते हैं और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी काफी अच्छा है। महेश जो है काफी खुले दिल के इंसान है, खुश मिजाज इंसान है, एक बिजनेसमैन है और काफी अच्छा खासा पैसा यहाँ पे वो अर्न करते हैं। 2005 में महेश जो थे वो इस किस्म के इंसान थे कि उनको यहाँ पे घूमने फिरने का बहुत शौक था। अपने दोस्त यारों के साथ में वो घूमना पसंद करते थे। अगर दोस्त यार ना भी हो तो अकेले ही घूमने चले जाया करते थे। तो दिसंबर 2005 का वक्त है, कुछ यहाँ पे 20-22 तारीख होगी यहाँ पे दिसंबर की, और दिसंबर का महीना खत्म होने वाला था, नया साल यहाँ पे आने वाला था। महेश का एक दिन मन करता है कि क्यों ना यहाँ पर इस वक्त पे कड़ाके की ठंड के अंदर इधर जो है पहाड़ों पे जाया जाए। अब आप समझ सकते हैं दिल्ली में जो सर्दी पड़ती है वो कितनी भयानक होती है। मतलब दिल्ली में ही टेम्परेचर जो होता है वो सिंगल डिग्रीज तक आ जाता है। यहाँ पे 8, 9, 7 डिग्री तक जो टेम्परेचर है नॉर्मल सी बात है। और महेश का इस वक्त पे प्लान बनता है कि वो जो है यहाँ पे पहाड़ों पे जाएंगे। अपने दोस्तों से पूछते हैं, वो दोस्त उनके मना कर देते हैं, क्योंकि महेश का ये जो प्लान था वो ये था कि उनको यहाँ पे लंबा टूर करना है, कुछ 10-15 दिन का यहाँ पे टूर करना है और न्यू ईयर वो पहाड़ों पे ही मनाना चाहते थे। तो महेश ने दोस्तों से पूछा, दोस्तों ने यहाँ पे साफ मना कर दिया कि इतना लंबा जो है ये नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन की बात अलग है। महेश ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ, सोल ट्रैवलर हूँ और लोन वॉरियर हूँ, लोन वॉल्फ हूँ, अकेले ही घूम लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। वो निकल पड़े अपनी जर्नी पर, और ये जर्नी जो थी ये लंबी तो नहीं लेकिन बहुत छोटी जरूर होने वाली थी। इसका अंदाजा जो था महेश को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। महेश निकल पड़े और शाम के वक्त में वो यहाँ पर अपने घर को छोड़ के निकल गए। कुछ शाम के 6 बज रहे होंगे, घर छोड़ के वो निकल गए और अपनी कार में मस्त गाने वाने सुनते हुए इधर जो है मौसम का मजा उठाते हुए वो अपनी राह पर निकल गए। कुछ 250 किलोमीटर दूर वो आए होंगे एंड अब उनको लगने लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए। वक्त यहाँ पे रात के 10:30-11 का हो चुका था, तो कुछ 4-5 घंटे से वो लगातार नॉन स्टॉप यहाँ पे ड्राइव कर रहे थे। उन्हें लगा कि आप उनको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेना चाहिए। वो एक ढाबे पे रुके, वहां पे उन्होंने खाना खाया। जिस जगह पे वो रुके हुए थे वो जगह इस तरीके की थी कि उसके आसपास सिर्फ जंगल वंगल या झाड़ियां ही थी और आगे कुछ था नहीं, बेसिकली हाईवे था वो। तो वहां पे उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे ढाबे पे बैठ के थोड़ा बहुत खाना खा लिया जाए। खाना उन्होंने खाया, तो खाना खाने के बाद अब उनको नींद आने लग गई। उन्हें लगा कि ड्राइव जो है इस वक्त पे कंटिन्यू करनी ठीक नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रेस्ट ले लेता हूँ। और तो उन्होंने ढाबे वाले से पूछा कि यहाँ पे कोई होटल वगैरह है भाई, यहाँ पे कहीं पे रुका जा सकता है। तो ढाबे वाले ने कहा जी साहब, यहाँ पे एक होटल है, 500 मीटर या 700 मीटर की दूरी पर आपको एक होटल यहाँ पे मिल जाएगा। महेश चल पड़ते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के, एंड हुआ भी ऐसे ही। 500-700 मीटर बाद उनको एक यहाँ पे होटल दिखाई दे जाता है। दूर से जब वो उस होटल को देखते हैं तो उसकी जो हालत थी वो काफी ज्यादा खस्ता थी। मतलब बहुत पुरानी सी बिल्डिंग वो लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि इसको जो है रिपेयर नहीं कराया जाता, इसकी मरम्मत ठीक से नहीं की जाती। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो महेश है वो काफी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो सोच रहे थे कि यहाँ पर किसी अच्छे होटल में रुक लिया जाए, क्योंकि पैसों की उनके पास में कोई कमी वगैरह नहीं थी। लेकिन उनको लग नहीं रहा था कि इस हाईवे पे इस होटल को छोड़ के कोई और होटल उनको मिलेगा अगले 50 से 100 किलोमीटर तक। तो उन्होंने सोचा कि चलो अंदर जाके मैं बात कर ही लेता हूँ, और कोई उनको इशू था भी नहीं। उन्होंने सोचा यहाँ पे 5-6 घंटे में सो जाऊंगा और सुबह सूरज उगने से पहले ही अपनी जर्नी यहाँ पे दोबारा से मैं स्टार्ट कर दूंगा। अंदर वो जाते हैं, होटल काफी ज्यादा खस्ता सा था वो, और दीवारों पे सीलन वगैरह लगी हुई थी। तो अंदर वो जाते हैं, वहां पे एक मैनेजर बैठा हुआ था। मैनेजर कम आप उसको उस होटल का ओनर भी कह सकते हो, क्योंकि वही ओनर था और वही मैनेजर था। मैनेजर से वो बात करते हैं, पूछते हैं कि ये होटल कितना पुराना है। वो कहता है कि ये होटल 30 साल पुराना है। और मैनेजर महेश को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही महेश एंटर करते हैं उस होटल के अंदर, मैनेजर तो ऐसे खुश हो जाता है जैसे कि कोई बिछड़ा हुआ साथी मिल गया, कुंभ के मेले में कोई बिछड़ा हुआ उनका साथी मिल गया। तो महेश को ये चीज थोड़ी सी खटकी भी, थोड़ी अजीब भी लगी कि भाई आखिर ये है क्या, इंसान मुझे इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहा है।
तो उनको लगा कि यहाँ पे गांव देहात के लोग हैं, शायद इस तरीके से बात करते होंगे। तो उन्होंने भी इसको ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, बस उनको थोड़ा सा अजीब ही लगा कि ये इंसान मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा है, इतने अच्छे से मेरा स्वागत कर रहा है। तो अंदर वो गए, उन्होंने थोड़ा बहुत उनसे जो भी पूछा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई टिका हुआ है, कोई रह रहा है यहाँ पे? तो उन्होंने कहा साहब यहाँ पे पिछले 7 दिन से कोई भी नहीं रह रहा, 7 दिन बाद अब आप ही यहाँ पे आए हैं। तो महेश कहता है चलो ठीक है, आप अपने इधर जो होटल है इसका बेस्ट रूम मुझे दे दीजिए, जो भी आपका बेस्ट रूम है वो आप मुझे दे दीजिए। मैनेजर ऊपर सीढ़ियों पे लेकर के जाता है और एक रूम की चाबी उनके हाथ में थमा देता है और कहता है कि सर ये हमारा बेस्ट रूम है। अंदर रूम में वो एंटर करते हैं तो रूम जो था वो ठीक ठाक सा था, महेश की एक्सपेक्टेशंस पे वो खरा उतर रहा था। तो महेश इस चीज को देखकर खुश थे कि चलो रूम इस तरीके का है कि जहां पर उनको एटलीस्ट नींद तो आई जाएगी। अब उन्होंने चाबी वगैरह ली, उससे रूम अपना बंद किया, मोबाइल में गाने वगैरह वो सुनने लग गए और आधे घंटे के बाद में उनको नींद आने लगी, उनको नींद का एहसास यहाँ पे होने लगा। तो वो सोने की कोशिश कर रहे थे और बाहर का जो नज़ारा था वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। मतलब बाहर जो थे पूरे जंगल जंगल ही थे और हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी यहाँ पे हवा चल रही थी, ठंडी हवा, बहुत ठंडी हवा यहाँ पे चल रही थी। तो महेश को ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी भी लग रही थी, तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ। जब महेश यहाँ पे सो रहे होते हैं तो आधे घंटे बाद उन्हें एहसास होता है कि कोई उनको देख रहा है और नॉन स्टॉप उनको यहाँ पे घूरे जा रहा है, बुरी तरह से उन्हें घूर रहा है। महेश को लगता है शायद से ये उनका वहम है या थकान है जिसके चलते उनको ये महसूस हो रहा है, ऐसे तो कोई घूरेगा नहीं। लेकिन वो यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहे थे। कुछ यहाँ पे 10 मिनट ही बीते होंगे कि पायल के खनकने की आवाज यहाँ पे आनी शुरू हो जाती है और बहुत धीरे धीरे आवाज वो आ रही थी। ऐसी नहीं थी कि वो डिस्टर्बिंग हो, बहुत ज्यादा मतलब कानों में चुभे, ऐसी आवाज नहीं थी, सूदिंग सी आवाज वो आ रही थी और वो महेश को यहाँ पे महसूस हो रही थी। तो वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग तो थी ही। तो महेश को लगा घुंघरू खनकने की आवाज वगैरह यहाँ पे कहां से आ रही है। एंड महेश यहाँ पे कोई नास्तिक किस्म के इंसान नहीं थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसे नहीं थे कि वो भगवान में ना माने, भूत प्रेत में ना माने, वो मानते थे, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज में मानते थे। बस वो अंधविश्वास में नहीं मानते थे कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो उससे किसी का बुरा हो जाएगा, इस तरीके की वो बातों को नहीं मानते थे। बाकी वो भगवान और भूत दोनों में ही मानते थे, दोनों में उनका बिलीव था। तो जब उनको यहाँ पे पायल खनकने की आवाज आ रही थी, शुरुआत में तो उन्होंने इसको थोड़ा बहुत इग्नोर किया, बट वो कॉन्टिन्यूसली जब आती रही तो महेश को हल्का फुल्का यहाँ पे डर लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो मानते तो ये सब चीज़ में। उनको लगा कि जंगल है और ये जो रूम है ये भी बहुत पुराना है, होटल भी बहुत पुराना है, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो फटाफट से इधर जो है रूम के अंदर मोबाइल ढूंढते हैं एंड मैनेजर को यहाँ पे कॉल करते हैं, होटल के फ़ोन से मैनेजर को कॉल करते हैं। मैनेजर यहाँ पे फ़ोन नहीं उठाता। महेश को थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो फटाफट से रूम से बाहर निकलते हैं, मैनेजर को ढूंढते हैं जो लॉबी में ही घूम रहा था, और वो मैनेजर पे जोर से चिल्लाते हुए उसको बुलाते हैं कि इधर आओ। वो आता है और वो कहते हैं कि मेरे रूम से यहाँ पे पायल खनकने की आवाज आ रही है और तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो। तो इस बात पे मैनेजर थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और वो कहता है सॉरी सर, अगली बार से गलती नहीं होगी, मैंने सुनी नहीं थी। वो असल में क्या है कि फोन नीचे था, मैं ऊपर घूम रहा था, तो इसलिए मैंने आवाज सुनी नहीं, आई एम सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब महेश उससे इस बारे में बात करते हैं कि पायल खनकने की आवाज आ रही है, तो मैनेजर यहाँ पे थोड़ा सा ना घबरा सा जाता है और वो थोड़ा सा सहम जाता है और ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसे बोलता है नहीं 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 साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे 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 कैसे हो सकता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिहेव करता है। तो महेश को ये चीज और नहीं लग रही थी, लेकिन उनको लग रहा था शायद ये कुछ छुपा रहा है, शायद इस ढंग से कुछ बताना नहीं चाहता। आखिर में मैनेजर ने बस यही कह दिया कि सर आप जाकर के सो जाइए, अगली बार अगर कोई ऐसा इशू होता है तो आप मुझे दोबारा से बुला लीजिएगा। महेश यहाँ पे सोने चले जाते हैं। आधे घंटे और बीतते हैं और अब ये जो पायल की आवाज थी ये वहां से लॉबी में से आने लग गई थी। तो महेश उठते हुए जाते हैं, अकेले ही जाते हैं, रूम का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं, पूरी लॉबी को छान मारते हैं, लेकिन पूरी लॉबी में कोई नहीं था। लाइट्स भी उस लॉबी की बंद हो चुकी थी, मैनेजर भी आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, शायद वो सोने चला गया होगा, और उधर जो एक नौकर था वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो महेश ने इस चीज को इग्नोर किया, सोचा कि पता नहीं कैसा रूम है, पता नहीं कैसी जगह है, ये अजीब सी जगह, यहाँ पे पायल वगैरह खनकने की आवाज आ रही है। उन्होंने सोचा बस मुझे 2-3 घंटे और काटने हैं, एक छोटी मोटी झपकी ले लेता हूँ, सुबह होने से पहले ही मैं इस होटल से अलविदा कह दूंगा। तो उन्होंने बस यही सोचा और वो दोबारा सोने चले गए। अब कुछ यहाँ पे 1 घंटे बीत गए, उन्हें कोई आवाज नहीं, उनको थोड़ी बहुत यहाँ पे नींद आ चुकी थी। 1 घंटे के बाद में उनको ये एहसास होता है कि जो अब पायल की जो आवाज है वो ना होटल से आ रही है, ना वो रूम से आ रही है, अब वो जंगल से आ रही है, और जंगल से बहुत तेज आ रही है। मतलब अभी तक तो रूम के अंदर आ रही थी तो धीरे धीरे थी, लॉबी में से आ रही थी तो भी धीरे धीरे ही थी, लेकिन जब वो जंगल की तरफ जा रही थी आवाज तो वो बहुत तेज थी,
इधर महेश को अब अच्छे से डर लगने लग गया था। उनको समझ में आ गया था कि अब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, दाल में कुछ तो काला है ही। महेश ने यहाँ पे एक और कमाल की चीज देखी कि एक औरत लाल साड़ी पहने हुए इधर जो है जंगल की ओर जा रही है और उसकी ही पायल की आवाज यहाँ पे उनको सुनाई दे रही है। वो दूर से चिल्लाते भी हैं लेकिन वो औरत नहीं सुनती, वो जंगल की ओर ही चली जाती है। और उसी का पीछा करते करते महेश भी उस औरत के पीछे चले जाते हैं, मतलब अपने होटल से बाहर वो आ जाते हैं और उस औरत के पीछे वो जाने की कोशिश करते हैं। लगातार पायल की आवाज उनसे दूर होती हुई जा रही थी और वो सोचते हैं कि आज मैं इस औरत से बात करके ही रहूंगा कि इतने घोर सन्नाटे के अंदर, इतनी ज्यादा कड़कती सर्दी के अंदर ये औरत सिर्फ एक लाल साड़ी के अंदर इधर घूम क्यों रही है और जंगल की ओर जा क्यों रही है। लेकिन वो जंगल के अंदर जाते चले जाते हैं और वो आवाज उनसे दूर हो रही थी, वो उसके पास नहीं जा पा रहे थे। जब वो जंगल के अंदर जा रहे थे तो पीछे से उनको आवाज आती है, साहब रुक जाओ, वहां मत जाओ, साहब रुक जाओ, वहां मत जाओ। एकदम से वो आवाज उनको सुनाई देती है और वो रुक जाते हैं। इतने में ही पीछे से मैनेजर आता है और कहता है कि साहब जंगल में मत जाओ। वो कहता है जंगल में मैं क्यों ना जाऊं, इधर एक औरत जो है लाल कपड़े पहने हुए इधर जंगल की ओर जा रही है और तुम मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो। तो वो कहता है साहब वो औरत जो है वो जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। महेश जब इस चीज को सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घबरा जाते हैं कि उनके साथ में क्या हो रहा है। वो अभी तक किसका पीछा कर रहे थे, मतलब एक जीते जागते इंसान का वो पीछा कर ही नहीं रहे थे, वो एक आत्मा थी। वो उनके दिमाग के अंदर यहाँ पे सवाल अपने आप ही घर करने शुरू कर देते हैं। इतने में मैनेजर कहता है कि सर ये जो लड़की है मर चुकी है और ये इस होटल के अंदर काफी लोगों को दिख भी चुकी है और काफी लोग इसका पीछा भी करते हैं। और पीछा करने के बाद में जब वो इस जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं तो इस औरत का चेहरा देख करके वो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं या फिर वो काफी ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। उनकी तबीयत काफी बीमार यहाँ पे पड़ जाती है और जब वो वापस आते हैं तो फटाफट से इस होटल से भाग जाते हैं। महेश ने उसको कहा कि जब तुम्हें ये सारी बातें मालूम थी तो तुमने मुझे ये होटल में आने से पहले क्यों नहीं बताई। वो इस चीज को लेकर के उस मैनेजर से लड़ना शुरू कर देते हैं। मैनेजर अपना मुंह नीचे किए बस एक ही बात बोलता है कि साहब हम गरीब आदमी हैं, अगर हम इधर आपको ये बात बता देते तो शायद आप कभी भी हमारे इधर होटल में नहीं रुकते। तो महेश को भी लगता है कि इसकी बात भी अपनी जगह पे जायज है और वो उसको डांटते नहीं है, लेकिन वो उससे पूछते हैं कि आखिर ये औरत है कौन और इसके साथ में क्या हुआ, ये मर कैसे गई। तो मैनेजर इधर बताता है कि साहब आज से 10 साल पहले की बात है, उससे पहले हमारा होटल काफी अच्छा चलता था। 10 साल पहले एक औरत हमारे यहाँ पे आई थी, लाल साड़ी पहने हुए आई थी, अकेली आई थी। उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसकी शायद यहाँ पे शादी होने वाली है या हुई होगी और बेहद सुंदर थी, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका चेहरा यहाँ पे जन्नत की परी से भी ज्यादा खूबसूरत था, इतनी ज्यादा वो सुंदर औरत थी। लेकिन जब मैंने उसको पहली बार देखा तो उसके चेहरे पे कुछ उदासी थी। ऐसा लग रहा था उसको देखते हुए कि उसके मन के अंदर कोई बात है और वो बात जो है उसके मन के अंदर ऐसा घर कर चुकी है जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान है। मैंने भी उससे पूछना यहाँ पे सही नहीं समझा। उसने मेरे से रूम की चाबी मांगी और वो उसी रूम में ठहरी थी जिस रूम में आप ठहरे हुए हो। तो महेश जब इस चीज को सुनते हैं तो थोड़ा और डर जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो औरत यहाँ पे आई और उसने कहा कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। 1 दिन का उसने भाड़ा दिया और वो रूम के अंदर चली गई। अगले दिन जब उसने रूम नहीं खोला तो हमें मजबूरन दूसरी चाबी से उस रूम को खोलना पड़ा और वहां पर उस औरत की लटकती हुई लाश हमें दिखाई दी। उस औरत ने यहाँ पे सुसाइड कर ली थी, वो मर चुकी थी। पुलिस आई, छानबीन की, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। यहाँ तक कि उसकी बॉडी को लेने के लिए उसके घर वाले तक नहीं आए। शायद से वो अनाथ थी या उसने घर वालों से झगड़ करके आई थी, कोई उसको लेने के लिए नहीं आया, किसी ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। आखिरी में वो औरत जो थी उसका अंतिम संस्कार हम सब लोगों को ही मिलकर करना पड़ा और जिस दिन उसका अंतिम संस्कार हो रहा था उस दिन बहुत तेज बारिश होने की आशंका थी। जब हमने उसकी चिता को आग यहाँ पे लगाई उसके थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश हुई जिसके चलते जो चिता थी उसकी आग यहाँ पे बुझती हुई सी नजर आ रही थी। अगले दिन जब हम लोग चिता की ओर गए तो हमने ये पाया कि उस औरत का सिर्फ आधा ही शरीर जला है और उसका जो चेहरा था वो बहुत बुरी तरह से झुलस चुका था। तो वो काफी ज्यादा भयानक दृश्य था जो हम लोगों ने देखा और उसके बाद में हमने दोबारा से उसका अंतिम संस्कार किया, पूरे क्रियाक्रम के साथ में दोबारा से अंतिम संस्कार उसका किया और उसके बाद में जो भी हम कर सकते थे हमने अपनी तरफ से किया। और हम लोगों ने इंतजार भी किया कि शायद इसकी अस्थियां लेने के लिए इसके घर वाले आ जाए, लेकिन 6 महीने तक कोई भी नहीं आया। अखबार में भी हम लोगों ने खबर छपवा दी लेकिन तब भी कोई नहीं आया। हर जगह हम लोगों ने सोचा कि शायद कोई तो होगा इसका, लेकिन कोई भी नहीं था।
आखिर में उस मैनेजर ने कहा कि उस औरत की अस्थियों को भी हमें ही ठिकाने लगाना पड़ा, हमने ही उसकी अस्थियों को भी यहाँ पे पाया। और कई लोगों ने ये कंप्लेंट करी है कि जब भी वो इस रूम के अंदर आते हैं, जब भी वो इस रूम के अंदर रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। उसके बाद उनको पायल खनकने की आवाज़ आती है, उसके बाद में वो पायल की आवाज़ रूम के बाहर से आती है, फिर वो जंगल की ओर से आती है। और जो भी उस जंगल के अंदर जाता है, जंगल के बीचों बीच जाता है, जब वो उस औरत का चेहरा देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसका चेहरा जो होता है वो आधा जला हुआ है। आप खुशनसीब है साहब कि आपने उसका चेहरा नहीं देखा, मैंने आपको उससे पहले ही रोक लिया। महेश इस चीज को सुनते हैं, थोड़ा सा वो डर जाते हैं, थोड़ा सा उसके लिए बुरा भी लगता है, उस औरत के लिए उनको बुरा भी लगता है। और इधर मैनेजर एक बात और बोल देता है कि उस औरत ने कभी भी किसी का यहाँ पे बुरा नहीं चाहा, ना वो किसी के साथ यहाँ पे बुरा करती है, बस वो अपना एक एहसास लोगों को करवाना चाहती है। शायद उनसे बात करना चाहती है, क्या करना चाहती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों ने कहा है कि हमने उस औरत का यहाँ पे पीछा किया है। महेश उस मैनेजर से पूछते हैं कि क्या कभी तुम्हें वो औरत दिखाई दी है? तो मैनेजर ये बात बोलता है कि यकीन मानो साहब, यहाँ पर मुझे कभी भी वो औरत दिखाई नहीं दी। बाकी लोग आकर के ये बात बोलते हैं, जहां तक कि मेरे नौकर को भी उधर वो औरत दिखाई दी है, लेकिन मुझे कभी नहीं दिखाई दी। और इस होटल में मेरे नौकर और मुझे कभी भी उसने परेशान नहीं किया, और ना ही किसी को उसने परेशान किया है, बस शायद से लोगों को उसका एहसास होता है। अब सैकड़ों लोग तो झूठ यहाँ पे बोल नहीं सकते साहब, तो इसलिए मैं भी मान लेता हूँ कि मेरे मन का वहम नहीं है, ये एक सच ही है, लेकिन मैं इस सच से मुंह नहीं फेर सकता। इसी के चलते लोग जो है इस होटल में भी नहीं आते हैं, दूर दूर तक इसकी अफवाह भी फैल चुकी है, लोग इधर आना नहीं चाहते और हम भी इसकी मरम्मत नहीं कराते। आप यहाँ पे आए थे, आपको देखते हुए हम काफी खुश हो गए, लेकिन आपके साथ में भी हादसा हो गया। महेश इस चीज को सुनते हैं, उनको बुरा लगता है कि किसी के साथ में ऐसा हो गया, किसी ने खुदकुशी यहाँ पे कर ली। उस पूरी रात महेश को नींद नहीं आती। अब अगले दिन उनको वापस से जाना था, अपनी ट्रिप को यहाँ पे कंटिन्यू करना था, लेकिन महेश ने ठान लिया कि वो ट्रिप को यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे। मन उनका काफी ज्यादा उदास हो चुका था और वो वापस दिल्ली आ जाते हैं। और ये एहसास जो था, ये जिंदगी भर उनके साथ में रहता है। वो औरत कौन थी इसके बारे में आज तक उनको नहीं मालूम, और वो उनसे क्या चाहती थी, वो अपना एहसास क्यों करवाती है लोगों को, इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं मालूम। और एक सच्चा इंसिडेंट है जो महेश ने यहाँ पे शेयर किया है। बाकी अगर आपके पास में भी कोई ऐसा रियल हॉरर क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। एंड इसी के साथ में मेरी इंस्टा आईडी का लिंक भी मैं इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दोनों में से किसी पर भी जाकर के आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था, मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।